श्री राधे एवरीवन। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि अभय सिंह राजपूत के ऊपर कुछ हमला किया जाएगा। जहाँ पे हम इस शुरुआत में देखेंगे कि अंजलि जो होती है वो अपनी बस्ती की तरफ जाती रहती है अमन से मिलने के बाद, और वहाँ पे वो सोचती हुई जाती है कि आज अमन जी के जल्दी से होश में आने के लिए वो बहुत प्रे करती है, क्योंकि उसे पता है कि अमन सिंह के जो बयान होंगे वही बहुत मायने रखते हैं, जिससे एक बेगुनाह को सज़ा होने से रुकेगा। ऐसा सोच कर के वो अपनी बस्ती की ओर जाती रहती है। तभी कुछ गुंडे आकर के उसके सामने खड़े हो जाते हैं और वो बोलती है कि कौन हो तुम नमूने जो मेरे ही गली में आकर मेरा रास्ता रोकते हो। तो वो गुंडा बोलता है कि मेरा नाम बब्बर है, सुना नहीं है क्या। बोलती है कौन, क्रिकेटर बब्बर, वो यहाँ क्या कर रहा है। और यहाँ पर टेस्ट मैच नहीं हो, यहाँ पर 2020 मैच नहीं, क्रिकेट मैच होता है। और उसके बाद गुंडा बोलता है कि तुम एडवोकेट अंजलि अवस्थी हो। तो बोलता है हाँ, नाम सही सुना है। और तुम नहीं, अपने माँ समान लोगों को माँ तुम या आप कहकर बोलते हैं। ऐसा बोल करके वो अपना रास्ता पकड़कर जाने लगती है। तभी वो गुंडे उसका रास्ता फिर से रोकते हैं और इतना ये कुछ देखकर पद्मा देख रही होती है और वो भागते भागते जाती है और जाकर के अब अंजलि की माँ को आवाज़ देती है कि मौसी आप कहाँ हो। और तभी अभय भैया ऐसा करके आवाज़ देती है और इतना सुनकर अभय और उसकी माँ बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ। वो बताती है कि वकील दीदी को कुछ गुंडों ने घेर लिया है और ऐसा देख करके वो लोग बाहर आते हैं। तभी अंजलि की उससे फाइट होने लगती है और अंजलि बोलती है कि कोर्ट के बाहर मेरा कोर्ट के अंदर मेरी बात चलती है और कोर्ट के बाहर मेरा हाथ। और ऐसा करके वो उससे गुंडों से लड़ने लगती है। तभी अभय जो आता है वो उसको बचाने के लिए आ जाता है और अभय के ऊपर वो गुंडे डंडे से वार करते हैं। और ये सब देखकर फिर अंजलि अभय को पीछे की ओर धक्का देकर उसको बचाने के लिए आगे आ जाती है और फिर उससे फाइट करने लगती है। उसके बाद सारे गुंडों से वो अकेले लड़ती है। ऐसा लड़ाई होती ही रहती है कि तभी उसके बीच में एक गुंडा चाकू से वार करने के लिए आ जाता है और वो अंजलि पर वार करने ही जा रहा होता है। तभी अंजलि उस वार को रोक लेती है और इसी बीच में एक गुंडा डंडे से अभय पर वार करता है और वो आकर उसको रोककर बोलती है कि ये बेगुनाह है और इनको ये हमारे मेहमान हैं और इनको बचाना है और मेरा कर्तव्य है, ऐसा बोलती है। तभी एक गुंडा जब वो उसको बचा रही होती है तो उसकी फ़ोटो निकाल कर गिन्नी के पास सेंड कर देता है और गिन्नी ये सब देखकर आग बबूला होने लगती है। उसको उसका शक बढ़ने लगता है। फिर वो सोचने लगती है कि राघव सिंह राजपूत जो बोला होता है कि तुम अपने पति से प्यार नहीं करती, तुम उसे नहीं समझ पा रही हो, ऐसा सोचने लगती है। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखेंगे कि गुंडे जो होते हैं उसको अंजलि मार कर भगा देती है और वो चले जाते हैं। इसके बाद उसकी अभय जो होता है वो उससे बोलता है कि थैंक यू। वो अंजलि बोलती है कि थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं, अभी आप कोर्ट में हो और आपको बचाना मेरा काम है और अभी आपको कोर्ट में जाना चाहिए। ये सब सोचकर फिर पद्मा पूछती है कि वकील दीदी आपने इनको इसीलिए बचाया या कोई और वजह है। तो वो बोलती है कि हाँ, एक वजह है कि ये मेरे बहन के पति हैं। और उसके बाद उसकी माँ जो होती है वो रोने लगती है और रोकर उसे गले लगा लेती है अंजलि को। फिर अंजलि बोलती है कि अपनी माँ को शांत कराती है कि माँ चुप हो जाइए और फिर दोनों गले लग जाते हैं। फिर माँ बोलती है कि ये क्या हो रहा है, एक तरफ मेरी गिन्नी और दूसरी तरफ मेरी अंजलि और जमाई बाबू, ऐसा करके वो रोने लगते हैं। तो अंजलि उसको समझाती है और बोलती है कि माँ जिस तरह मैं जिस प्रकार से मैं वकालत में अपने काम को पूरा करती हूँ, उसी तरीके से घर की बहू होने के नाते मैं अपने घर को पूरा करूँगी, ऐसा बोलती है और वो अपने माँ को लेकर के जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गिन्नी होती है वो गुस्से में आती है और अपनी माँ के पास आकर बोलती है। तो उसकी माँ बोलती है कि अरे गिन्नी तू आ गई। तो बोलती है कि हाँ, और मैं आई हूँ, मैं सारे एक्सप्लेशन लिए अपने सवालों के एक्सप्लेशन लिए बिना नहीं जाऊँगी। तो उसकी माँ बोलती है अच्छा तुम फिर से लड़ने आ गई, ऐसा बोलती है। तब तक अंजलि निकलती है अंदर से बाहर और पूछती है अरे दीदी तू आ गई। बोलती है हाँ।
तो वो बोलती है कि अंजलि से कि तू बता पहले कि तेरे लाइफ में जो पहला इंसान था जिसे तूने आई लव यू बोला था वो अभय सिंह राजपूत ही है ना। तो वो बोलती है कि हाँ, और वो सोचने लगती है। फिर वो बोलती है कि हाँ, लेकिन इस बात से इस चीज़ का क्या लेना देना है, वो तो इस घर के भी सब लोग जानते हैं और वहाँ के भी लोग जानते हैं, इससे क्या मतलब है। तो वो बोलती है कि मतलब है, और वो जो फ़ोटो रखी हुई रहती है वो उसको दिखाती है। उसके बाद अभय अपनी माँ को उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिससे उसके पापा सुनकर बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि तुझे एक थप्पड़ लगाऊंगा। तो वो बोलती है कि ये जो हो रहा है वो सही है। फिर वो अपने पापा को बोलने लगती है कि अगर ऐसा कुछ है नहीं तो वो अभय सिंह राजपूत इस घर में क्या कर रहे हैं, उनको क्यों रखा है, अगर इन सब का नाजायज़ संबंध नहीं है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब बोलने लगती है। तभी अभय जो होता है वो बाहर निकल कर आता है और वो अभय को आवाज़ देती है और अभय बाहर निकल कर आता है और बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ये मैं सोच रहा था, ये मैं गलत सोच रहा था। तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करती हो और लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इन सब चीज़ों को छोड़कर तुम अपनी बहन जिसके साथ बचपन से पली बड़ी हो उसको तो जानती हो ना, उसके बारे में तुमने ऐसा कैसे सोच लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो बोलती है कि तुम दोनों चाहे जो करो, चाहे जैसे करो, पर इन सब बीच में लोग मुझे क्या कहेंगे, ये सब चीज़ें मुझे फ़र्क पड़ता है, ऐसा बोलने लगती है। फिर उसके बाद जो होता है कि उसकी माँ जो होती है उसको बोलती है कि फिर वो अंजलि से सवाल करती है कि इस सब के मतलब से अगर तुम दोनों का कोई मतलब है नहीं तो तुमने इसको रखा क्यों है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनको यहाँ पर क्यों रखा है अभय सिंह राजपूत को, ऐसा बोलने लगती है। तो फिर उसकी माँ जो होती है वो उसके पापा जो होते हैं वो बोलते हैं कि इस घर के दामाद के हैसियत से, और उसकी माँ भी बोलती है कि हाँ, इस घर के दामाद की हैसियत से और तुम भी चाहो तो अपने पति के साथ रह सकती हो। तो वो बोलती है कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है। फिर वो अभय से बोलती है कि तुमने मुझे बोला था ना अभय कि तुम डिवोर्स लेना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ, हम नहीं रहते साथ में, ऐसा बोलने लगती है। फिर अभय जो होता है वो उसको बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है और फिर वो समझाने लगता है। फिर आप देखेंगे कि जो सामने होता है कि एक दूसरे को समझाते हैं। फिर गुस्से में आग बबूला होकर के अंजलि जो होते हैं अंजलि बोलती है कि तुम अपने दोनों के मैटर में मुझे नहीं घसीट सकती हो, ऐसा बोलती है। फिर उसको समझाती है। उसके बाद आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि जो अंजलि होती है वो अमन से जाकर के हॉस्पिटल में बोलती है कि आप कुछ सुनना चाहते थे ना, तो वो बोलता है हाँ, तो उसके कान में आई लव यू बोलती है। और ऐसा देख करके दूर बाहर गेट के बाहर अभय सिंह राजपूत जो होता है वो सुनता रहता है। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि अरे, वो गुस्से में जाकर के गिन्नी के पास फ़ोन करता है और गिन्नू का आई लव यू बोलता है। इसके बाद ही आज का एपिसोड समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। श्री राधे। सो एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखने वाले हैं कि गिन्नी और अभय के बीच प्यार होने वाला है। और अभी भी अभय जो है वो अंजलि से ही प्यार करता है, पर वो इस तरीके से अमन के ठीक होने के बाद जब अंजलि उसे आई लव यू बोलने लगती है तो अभय से ये सब चीज़ें देखी नहीं जाती, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में आता है, क्योंकि अभय के दिल में अभी भी अंजलि ही रहती है। तो और यहाँ पे गिन्नी को ऐसा लगता है कि अभय जो है वो उससे प्यार करने लगा है और उसे आई लव यू बोल रहा है, पर अभी भी अंजलि का रिप्लाई करने के लिए वो सिर्फ गिन्नी को कॉल करके आई लव यू बोलता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि अमन जो है वो गवाही देगा, जो कि अंजलि और अभय के लिए रहेगा, जो जिससे उन दोनों को बेगुनाह साबित किया जाएगा और उनके चरित्र पर लगे हुए दाग को वो मिटाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। राधे राधे। अपना अच्छा लगा होगा तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।